हमारा भी एक ज़माना था। खुद ही स्कूल जाना पड़ता था क्योंकि साइकिल बस आदि से भेजने की रीत नहीं थी। स्कूल भेजने के बाद कुछ अच्छा बुरा होगा ऐसा हमारे माँ पापा कभी नहीं सोचे थे। उनको किसी बात का डर नहीं था, पास फेल यही हमको मालूम था, पर टेस्ट से हमारा कभी संबंध ही नहीं था। ट्यूशन ट्यूशन लगाई है ऐसा बताने में भी शर्म आता था क्योंकि हमको दोपहर शंख समझा जाता था। किताबों में पीपल के पत्ते, विद्या के पत्ते, मोर पंखे रखकर हम होशियार हो सकते हैं, इसी हमारी धारणा थी। कपड़े की थैली में, बस्तों में और बाद में एल्युमिनियम की पट्टियों में किताब कॉपियों बेहतरीन तरीके से जमा कर के रखने में हमें महारत हासिल थी। बचपन की पुरानी यादें। हर साल जब नई क्लास का बस्ता जमाते थे उसके पहले कॉपी किताब के ऊपर रद्दी पेपर की जिद चढ़ाते थे। यह काम एक वार्षिक उत्सव या त्यौहार की तरह होता था। साल खत्म होने के बाद किताबों बेचना और अगले साल की पुरानी किताबें खरीदने में हमें किसी प्रकार की शर्म नहीं होती थी क्योंकि तब हर साल ना किताब बदलती थी और ना ही पाठ्यक्रम। हमारे माता पिताजी को हमारी पढ़ाई का बोझ है ऐसा कभी लगा ही नहीं। किसी दोस्त के साइकिल के अगले डंडे पर दूसरे दोस्त के पीछे कैरियर पर बैठकर गली गली में घूमना हमारी दिनचर्या थी। इस तरह से हम ना जाने कितना घूमे होंगे। स्कूल में सर के हाथ से मार खाना, पैर के अंगूठे पकड़कर खड़े रहना और कान लाल होने तक मोड़े जाते थे। हमारी ईगो कभी अड़े नहीं आते थे। सही बोले तो ईगो मालूम ही नहीं था। घर और स्कूल में मार खाना भी हमारे दिन जीवन की समान प्रक्रिया थी। मारने वाला और मार खाने वाला दोनों ही खुश रहते थे। मार खाने वाला इसलिए क्योंकि कल से आज कम पीटेंगे और मारने वाला इसलिए कि आज फिर हाथ धो लिया। बिना जूता चप्पल और किसी भी गंदे के साथ लकड़ी की पट्टियों से कहीं भी नंगे पैर क्रिकेट खेलने में क्या सुख था हमको ही पता है। हमारे और पिताजी ने भी नहीं, इसलिए आवश्यकता भी छोटी छोटी सी हो गई। साल में कभी कभार एक साथ बार से चसूर मुरमुरा का भेल खा लिया तो बहुत होता था। उसमें भी हम बहुत खुश हो लेते थे। छोटी मोटी ज़रूरतें भी हम घर में ही कोई भी पूरी कर देता था क्योंकि परिवार संयुक्त था। दिवाली में लौकी पटाखे की लट्स को छुड़ाकर एक पटाखा फोड़ते रहने में हमको कभी अपमान नहीं हुआ। हम हमारे माँ बाप को कभी बता ही नहीं पाए कि आपको कितना प्यार करते हैं क्योंकि हमको आई लव यू कहना नहीं आता था। आज हम दुनिया के असंख्य धक्के और टर्च खाते हुए और संघर्ष करते हुए दुनिया का एक हिस्सा है। किसी को जो चाहिए वो मिला और किसी को जो नहीं मिला वो क्या पता। स्कूल के डबल ट्रिपल सीट पर घूमने वाले हम, स्कूल के बाहर उस हाफ पैट में रहकर गोली टॉफ़ी बेचने वाले की दुकान पर दोस्तों द्वारा खिलाए पिलाए जाने की कृपा हमें याद है। वो दोस्त को कहाँ खो गए, बेर वाली कहाँ खो गई, चूरन बेचने वाली कहाँ खो गई, पता नहीं। हम दुनिया में कहीं भी रहें पर सत्य है कि हम वास्तविक दुनिया में बड़े हुए हैं। हमारा वास्तविकता तो सम्मान वास्तव में ही हुआ है। कपड़ों में सिलवटें ना पड़े देना और रिश्तों में अप्रजातिका का पालन करना हमें जमा ही नहीं। सुबह का खाना और रात का खाना, इसके सिवा टिफिन क्या था हमें मालूम ही नहीं। अब हम अपने गरीब को दोस्त नहीं देते, जी रहे हैं आनंद से जी रहे हैं, यही सोचते हैं और यही सोचे हमें जीवन में मदद कर रही है। जो जीवन हमने जिया उसकी वर्तमान से तुलना ही नहीं सकती। हमें अच्छे थे या बुरे थे नहीं मालूम, पर हमारा एक ज़माना था। चिल्ड्रन मेमोरी इन हिंदी। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।